भारत के जितने दुश्मन हैं उनको रात जोड़ के काम कर रही है। अमीश भाई ओके, क्या मैं एक सवाल मेरा विवेक अग्निहोत्री, ये एक सवाल बार बार पूछा जाता है। समित पात्रा, मैं आपके पास आ रहा हूं। विवेक अग्निहोत्री, एक सवाल बार बार पूछा जाता है और ये पूछा जाता है कि ये वक्त कोरोना से लड़ाई के लिए है, ये वक्त क्या टूल किट का है, ये वक्त क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लड़ाई लड़ने का है? ये सरकारों से सवाल पूछा जाता है, आप इस पर अपनी राय क्या रखते हैं? मेरी राय ये है, एक सेकंड समित, विवेक अग्निहोत्री से सवाल है मेरा। समित, मैं आपके पास आ रहा हूं। ओके 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 ओके, सॉरी। मेरी राय ये है कि एक देश तभी सशक्त बन सकता है जब उसकी सारी ऑपोजिशन पार्टीज, ऐसी मानवता की हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा संकट है, उसमें देश के साथ हाथ से हाथ मिला के खड़े होकर देश को मजबूत करें, ना कि भारत विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत में एक सरकार को गिराने के लिए सारा यत्न करें और तरह तरह के झूठ रचें। जो राहुल गांधी रोज ट्विटर पे आके नया नया झूठ बोलते हैं, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना भी उतना ही आवश्यक है जितना कोरोना के साथ लड़ना आवश्यक। ठीक है, ये मेरा मत। संबित, आपको मैं लेके आता हूं। संबित, फिर मैं अलका जी और अनुराग जी का रुख करूंगा। संबित, क्या आपको लगता है, आरोप आपकी पार्टी पे ये लग रहा है कि आपने ध्यान भटकाने के लिए टूल किट का पूरा की चाल चली और अब इस चाल के अंदर जब आप पर मैनिपुलेटेड मीडिया का आरोप लग गया तो अब आपको उसका बचाव करना पड़ रहा है? मैं दोनों प्रश्नों का जवाब दूंगा, तसल्ली से जवाब दूंगा। पहला प्रश्न जो यहां 2 बार पूछा जा चुका है कि अगर आपको ट्विटर से ऐतराज है और आप ट्विटर पे हैं तो ट्विटर छोड़ क्यों नहीं देते हैं? आप ट्विटर छोड़ दीजिए। अभी विवेक जी से पूछा गया, क्योंकि वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, उन्होंने राजनीतिक उत्तर नहीं दिया, मैं उत्तर देता हूं। आप देखिए, राहुल गांधी कहते हैं कि इंडिया का डेमोक्रेसी खत्म हो गया, हर दिन कहते हैं इंडिया इज नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेसी का डेथ हो गया है, इंडिया एक अच्छा कंट्री नहीं रहा अब। तो वो देश क्यों नहीं छोड़ देते हैं? छोड़ना महत्व नहीं है, छोड़ना कोई सोल्यूशन नहीं है। रह के लड़ना और अपने हक और हुकूक के लिए लड़ना, यही डेमोक्रेसी है। हम ट्विटर में रहेंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे, राहुल गांधी जी हिंदुस्तान में रहेंगे और हिंदुस्तान में अपने विषय को बुलंद करेंगे। वैसे ही लॉजिक देना है जैसे कांग्रेस के लोग दे रहे हैं, तो फिर वो देश छोड़ दे, क्योंकि डेमोक्रेसी का तो डेथ हो गया है। वैसे अमीश जी, मैं एक बात समझ नहीं पाता हूं, 2014 से अभी तक मैं गिनती कर रहा था, कुल मिला के 2000 बार डेमोक्रेसी की डेथ हो चुकी है। ट्विटर पे डेमोक्रेसी की डेथ, राफेल पे डेमोक्रेसी की डेथ, उसमें डेथ, इसमें डेथ, किसी की सरकार कहीं बनती है उसमें डेथ। मतलब ये क्या चिड़िया है डेमोक्रेसी जो हर बार मर जाती है, फिर जिंदा होती है और फिर उसको मार दिया जाता है, और फिर हम लोग आते हैं रोज शाम को 7 बजे बचाने के लिए। अनुराग कुछ कहना चाह रहे हैं इसके ऊपर? और ये ध्यान भटकाने के लिए दोनों क्यों आए हैं? अनुराग भाई, क्या आपको लगता है डेमोक्रेसी खतरे में है? मुझे लगता है कि अभी इन्होंने बोला पात्रा जी 2014 से, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। आप एक बात मत समझो, खाली इतना समझो कि हिंदुस्तान के लोगों की जान बचानी, ये बात आपके समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बताइए, हाँ या ना। हिंदुस्तान के लोगों की जान बचानी है, हाँ या ना? में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतनी बात आपके समझ में नहीं आ रही? दुनिया की बातें समझते हो आप, अपने हिंदुस्तान के लोगों की रक्षा करनी है, हिंदुस्तान की मौत हो रही कोरोना से, वो आपके समझ में नहीं आ रहा है। दुनिया की बातें समझ में आती है। विषय क्या है अनुराग भाई? आपको तो पता था विषय क्या है? अनुराग भाई, विषय क्या है आपको तो पता था? मुझे पता है। तो फिर कोरोना से जितने लोगों की किसका देहांत हुआ, स्वर्गवास हुआ, उसको लेकर मैंने कार्यक्रम करे, हार्ड हिटिंग कार्यक्रम करे, सरकारों से सवाल पूछे, लेकिन आज का जो विषय उस पे रहे ना, तो क्या अलका लांबा लास्ट वर्ड, अलका लांबा लास्ट वर्ड। मेरी चिंता तब और भी बढ़ गई है जब सोशल मीडिया एक बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है देश में, देश की भावनाओं को आगे रखने में। उस समय पर भाजपा के प्रवक्ता ऑफिशियल बयान देते हैं कि देश की सरकार को ये पता ही नहीं है और वो 4-5 दिन से मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा यहाँ पर, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला डिबेट शो, इस समय रिकॉर्ड लोग देख रहे हैं आर पार।